नीवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनू विश्नोई स्वागत करती हूँ आपकी अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी जामवाणी, शब्द वाणी, अमृतमय वाणी, जिया न जुक्ति और मुआ न मुक्ति प्रदान करने वाली वाणी। शब्द संख्या 115। मोरा शब्द खोजो जो शब्दे शब्द समाई। गुरु महाराज जम्बेश्वर जी की वाणी अनंत है, उनकी कृपा अनंत है, तो उनकी वाणी का बखान करना बस की बात नहीं है। इसलिए कहीं भूल हो जाए, कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना जी और मेरा मार्गदर्शन करना। ज़्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं शब्द की ओर। एक योगी गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के पास आया, हाथ जोड़कर कुछ बिना विचार किए वचन बोलने लगा तथा कुछ कहने के बाद गुदड़ी रखकर गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के सामने बैठ गया। फिर विचार करके कहने लगा कि आपका रूप तो महान योगी जैसा दिखता है, आपका दिव्य स्वरूप जैसा कि एक योगी का होना चाहिए उससे कहीं अधिक उच्च कोटि का है, किंतु आपका जो शरीर है ना वो इतना दुबला पतला क्यों है, इसका कारण बताइए। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी इस शब्द का उच्चारण करते हैं। आइए थोड़ा सा भावार्थ सहित समझने की कोशिश करें। कहीं भूल हो, कहीं त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करना जी और मेरा मार्गदर्शन करना। हरिओम विष्णु। मैं आप गरीबी तन गुदड़ियो, मेरा कारण क्रिया देखो। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि मैं स्वयं गरीब हूँ, मेरा यह शरीर ही गुदड़ी है जो सदा मेरे साथ रहता है, अर्थात मेरी इस आत्मा में संसारिक धन जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, भाई बंधु, धन दौलत इत्यादि कुछ नहीं है, इसलिए मैं गरीब हूँ। मैं सदा ही वंचित रहता हूँ इन सब से, इसलिए मैं गरीब हूँ। मेरी काया ही आत्मा है, जो मेरी काया है वो मेरी आत्मा की रक्षा के लिए गूदड़ी की जगह पर्याप्त है, मेरी काया। अब यह गूदड़ी प्राचीन होकर जीर्ण शीर्ण हो जाएगी, इसको छोड़ दिया जाएगा, तब तक तो इससे काम मैं ले लेता हूँ। जब मेरे इस शरीर का कोई काम नहीं रहेगा, अर्थात गुरु भगवान जम्बेश्वर जी ज्योति स्वरूप में विद्यमान थे, तो गुरु भगवान जाम्बो जी के पीठ कुछ दिखाई नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि आपका शरीर तो ऐसा कि मैं शरीर छोड़ के जाऊंगा क्योंकि मैं वापस परम बड़ी ज्योति में लीन हो जाऊं, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप तो थे, तो फिर इसका कोई काम नहीं रहेगा इस गुदड़ी का। हे योगी, तुम मेरे इस शरीर को तो देखा किंतु शरीरस्थ परम ज्योति को नहीं देख सका और न ही मेरे कारण क्रिया अर्थात मेरे द्वारा किए जाने वाले कर्म को नहीं देख पाया। इसलिए अब तुम मेरे द्वारा होने वाले आचार विचार साधना को देखो। मैं यहाँ क्यों आया हूँ ये सब तुमने नहीं देखा। बिंदु वयोहरो वयोर विचारो भूलस नाही लेखो। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि वह परम तत्व बिंदु रूप में अस्तित होता है, बाह्य तत्वों पर विचार करते करते अंत में सूक्ष्म बिंदु यानी शून्य में ही अवशेष रह जाता है। योगी लोग इसी बिंदु शून्य पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, शून्य यानी कि जीरो। उसी बिंदु को ओम ध्वनि कहते हैं। जब योगी लोग साधना में बैठ जाते हैं, कई कई वर्षों तक समाधि ध्यान करते हैं, तो वो ओम का उच्चारण करते हैं, उनके ओम में बिल्कुल खो जाते हैं, वो संसार का उन्हें कुछ याद नहीं होता और वहाँ इतना आनंद होता है, उस आनंद को वो योगी ही पहचान सकते हैं। गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि उसी बिंब के बारे में मैं विचार करता हूँ, उस शून्य का ब्यौरा पेश करता हूँ तथा मेरे द्वारा बार बार शून्य के ब्यौरों को याद रखने विचार करने के लिए कहा जाता है। हे लोगों, उस लेख को विवरण को मत भूलना, उस लेख को मत भूलना, उसे सदा याद रखते हुए वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयत्नशील रहना कि उस बिंदु तक शून्य तक पहुँचने के लिए हे लोगों आप सब प्रयत्नशील रहना। नदिये नीरू
सागर हीरो, पौना रूप फिरे परमेश्वर। अब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं वह परम तत्व सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह समाया हुआ है, भवन भवन में एका ज्योति, हर भवन में समाया हुआ है, क्योंकि शून्य रूप में अस्तित्व रहता है। जैसे नदियों का जल एक स्थित रहता है, जल से हमारी प्यास बुझाई जाती है, हमारी जान में जान आती है, प्राणों का पालन पोषण होता है, उसी प्रकार सागर में वह हीरे के रूप में विद्यमान है। जल सागर का सार तत्व ही हीरा होता है तथा विशेषतः पवन के रूप में सर्वत्र समाया हुआ हूँ। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि मैं पवन के रूप में सर्वत्र समाया हुआ हूँ। पवन के कारण हमारे प्राण चल रहे हैं, कभी पवन अंदर जाती है कभी बाहर आती है, उसी प्रकार मैं चरम चक्षुओं से वायु दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो परमात्मा भी परम तत्व भी अनुभव का विषय है और श्वासों द्वारा अंदर प्रवेश करके इसे जीवन प्रदान करता है, उसी के द्वारा हुई प्राण शक्ति से हम जीते हैं। इसी प्रकार से कण कण में उसकी सत्ता विद्यमान है, परंतु उसका साक्षात्कार इन 5 तत्वों के माध्यम से संभव हो सकता है। अगर हम परमात्मा चाहें तो हमारे 5 तत्वों से शरीर मिला है, बना है, तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बिंबे बेला निश्चल थाग अथागु, ते सरवर कितनेरु गहन गंभीरु। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि बिंबे वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त में दिन, जीवन का प्रारंभिक अवस्था में जब सूर्य उदय होता है, ऐसी दिव्य वेला में मैं ध्यान करता हूँ। गुरुजी कहते हैं मैं उस दिव्य वेला में निश्चल होकर आसन लगाकर बैठ जाता हूँ, जो इष्ट वस्तुओं का थाप लगाया जाता है। मैं सब कुछ बिंबे वेला में बैठकर ध्यान लगाकर सब कुछ देखता हूँ। इसका निर्णय शब्द द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी से ऊपर उठकर वह जो परम सत्ता अथाग है उसे तक पहुंचाया जाता है। परम सत्ता का बखान नहीं किया जा सकता। जब शून्य अवस्था में योगी पहुंच जाता है, उस दिव्य अवस्था में जब वह पहुंचता है तो अंदर एक दिव्य प्रकाश की उमंग, आनंद की लहर उठती है। उन्हीं लहरों के सागर में अमृत जल में स्नान करता हूँ, उस जल में स्नान करता हूँ, अमृत जल में। फिर बाह्य संसारिक विषयों का मुझे कुछ लेना नहीं है। ये बाह्य संसारिक, मैं तो उस जल में स्नान करता हूँ। ये बाह्य संसारिक का जो जल है, छोटे मोटे तालाब है, ये उससे के सामने तुच्छ कुछ भी नहीं है। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान जाम्बू जी कहते हैं यह जितना आनंद में है उतना ही गहरा है। जो अमृत तत्व रस है उसमें जितना आनंद तो मिलता है, लेकिन उतना ही गहरा है, गंभीर है। इसलिए उसमें आगे की ओर बढ़ने की कोशिश सदा चलती रहती है कि और गहराई में डूब चलो, और गहराई में चलो। उस तो भी उसका थाप उसका अंत नहीं है, उसको मापा नहीं जा सकता। वह कभी भी सूखने वाला नहीं है और न ही कभी वह चंचल है जो कदापि अपर्याप्त हो सके। तो चंचल भी नहीं है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। वो अमृत रस की बात कही गई है। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं खिण एक सिंध पुरी विश्राम लियो, अबजू मंडल भई आवाजू, मैं शून्य मंडल का राजू। मैं कुछ समय तक सिद्धों की पुरी में, यानी कि जहाँ समाधि में लोग रहते हैं, योगी रहते हैं, मैं उस अवस्था में स्थिर रहकर परम दिव्य आनंद को प्राप्त रहता हूँ। लेकिन वहां स्थित रहकर सत्य मंडल की ओंकार ध्वनि को श्रवण करके वापिस शून्य मंडल में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सदा आसन लगाकर नहीं बैठना है। अगर मैं आसन लगाकर बैठ गया तो जिस लिए मैंने अवतार लिया है, प्रहलादासु वाचा कीवी आयो 12 काजे, तो मेरा वो काम अधूरा रह जाएगा। तो जिस पर आया हूँ वो काम मेरा अधूरा रह जाएगा। तो मैं शून्य मंडल में तो सदा रहता हूँ, वहाँ का तो मैं ही राजा हूँ शून्य मंडल का। अर्थात संसारिक विचारों में शून्यता जो मुझे सदैव रखनी होती है, अन्यथा संसारिक शून्यता मुझे रखनी पड़ती है। अन्यथा संसारिक दुखी लोगों इस संसार की भावना मेरे अंदर आ जाएगी तो मेरा कार्य व्यर्थ हो जाएगा। मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वो कार्य भी मुझे सिद्ध करना है, तो मैं संसारिक लोगों की भावना में नहीं बहता हूँ। यदि यह संसार का विषय भोगों में लिप्त हो गया तो मैं इस तरह दुखी हो जाऊंगा जैसे ये संसार दुखी रहता है। आई होप समझे होंगे। कहीं कुछ भूल हो, त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना, मेरा मार्गदर्शन करना। निवन प्रणाम। हरिओम विष्णु।